जीव से होता है, जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ठीक है। तजिएगा टाइफाइड जो है किस जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम बताना। साल्पोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। तजिएगा विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी1 का थायमीन, बी2 का राइबोफ्लोविन होता है, बी3 का नियासिन होता है, ठीक है। और बी5 का पेंटाथोनिक एसिड होता है, और बी6 का पाइरिडॉक्सिन होता है, और बी7 का बायोटीन होता है, ठीक है। और बी12 का साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है। और विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, बहुत अच्छा कैल्सीफेरॉल होता है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, पुरुष साक्षरता दर कुछ, ठीक है, 82.14% है, 82.14%। और महिला साक्षरता दर कितना है, 65.46% है। महिला साक्षरता दर 65.46 और पुरुष साक्षरता दर 82.14%। और 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 2011 के अकॉर्डिंग बताना, ठीक है, 74.04, लगभग 73 के अप्रोक्स भी रहता है ऑप्शन में। तो महाबलीपुरम का सप्त रथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, पल्लव शासक, पल्लवों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो पेलाग्रा नामक रोग जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी3 होता है, ठीक है, विटामिन बी3 की कमी से होता है। देखिएगा हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। देखिएगा रिकेट्स नामक बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र बता दीजिएगा, ठीक है, C6H12O6 होता है। बता दीजिए स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से था, ठीक है, जनसंख्या नीति से था। और जानकी रामन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से था, जानकी रामन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से था। तो सरकारिया आयोग किससे संबंधित था, ठीक है, केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित था। बताइए भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की भुगतान से संबंधित था। बताइएगा सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से, बहुत था, वस्त्र नीति से था। और बताइएगा भारी हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, भारी हाइड्रोजन का संकेत सिर्फ डी हो जाएगा। और भारी जल का सूत्र D2O, इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका अनुभार कितना होता है, 20 होता है। और जल का अनुभार कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल जो है उसका सूत्र क्या होता है, इसको इथेनॉल आयुपक नाम होता है उसका। इथाइल अल्कोहल का सूत्र बताइए, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH। तो सिरका का सूत्र क्या होता है, ठीक है, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH होता है। बताइएगा कोठारी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था, शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, शिक्षा से संबंधित था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, उदयन थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था, लैंडर का नाम विक्रम था, ठीक है, रोवर का नाम प्रज्ञान था। और बता दीजिएगा चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित कब किया गया था, डेट के साथ बता दीजिए। 2023 में किया गया था, लेकिन ठीक है 14 जुलाई 2023 को किया गया था। और किस यान से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, LVM-3M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। और कब पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। और 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, स्पेस डे के रूप में मनाने का घोषणा किया गया। तो किस राज्य की राजधानी जो अमरावती है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। हैदराबाद किसकी राजधानी बन गई, अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की अमरावती है, ठीक है। बताइए पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से था, बैडमिंटन से था, ठीक है। और दीपिका कुमारी का तीरंदाजी से संबंधित है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। और बता दीजिएगा हिमा दास का संबंध धावक थी। और ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, हिमा दास को जाना जाता है, ठीक है। और दीपा कर्माकर का संबंध किस क्षेत्र से है, जिम्नास्टिक से, बहुत अच्छा, जिम्नास्टिक से। और बताइएगा मनु भाकर का संबंध, ठीक है, शूटिंग से, निशानेबाजी से। और मीराबाई चानू का भारोत्तोलन से, बहुत अच्छा, भारोत्तोलन से है। बताइएगा
राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? 14 दिनों तक। ठीक है। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से था? ठीक है, कुश्ती से। बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से। बताइएगा कांडला पोर्ट कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में सही है। और बताइए कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? परिवर्तित नाम दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। बताइएगा कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या है? सही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और मुंबई बंदर, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई हो जाएगा, मुंबई। ठीक है। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का दूसरा नाम क्या है? इसको किस? ठीक है, ठीक है, नवाब शोभा बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। पारादीप कहाँ स्थित है? ठीक है, पारादीप मार्मू गोवा बंदरगाह गोवा में। ठीक है। और चेन्नई तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह बता दीजिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। एन्नोर तमिलनाडु में। और विशाखापत्तनम, ठीक है, और तूतीकोरन भी तमिलनाडु में ही है। ठीक है। और किस बंदरगाह का नाम के कामराज पोर्ट है? एन्नोर बंदरगाह जो तमिलनाडु में है उसका नाम जो है के कामराज पोर्ट भी है। बताइएगा हमारे शरीर में जो है उत्प्रेरक का काम किसका होता है? एंजाइम्स का। एंजाइम्स आर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम जो है हमारे शरीर में एंजाइम का होता है। बताइएगा सतत विकास या स्थायी विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? बर्टलैंड थे। जब कब प्रतिपादित किए थे? 1987 ईस्वी में। सतत विकास 1987 ईस्वी में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986 में। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में। 72 में वन, ठीक है, वन्य जीव 72 हो जाएगा। बता दीजिएगा सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। ठीक है। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? AU 79। ठीक है। चांदी का 47। इसका लैटिन नाम अर्जेंटम। अर्जेंटम AG 47। सोना का औरम होता है 79 होता है। बताइए काकरापारा नाभिकीय संयंत्र है किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। काकरापारा गुजरात में और राउत भाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में स्थित है। कुडनकुलम बता दीजिएगा, ठीक है, तमिलनाडु में। और क्यागा बता दीजिएगा कर्नाटक में है। नरौरा बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बताइएगा और निषेक लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? बिहार के किसी जगह में के कहाँ पे स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य बोध गया में स्थित है। बिहार के बोध गया। बताइएगा हरसाई बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिला में है? हरसाई बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय में है। बेगूसराय में स्थित है। बताइएगा विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। बताइएगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था। ठीक है। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? चेन्नई में की गई थी। कब की गई थी? 1904 में। 1904 में किया गया था। भारत में सफल सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में हुई थी। कहाँ से हुआ था? पोरबंदर से। बहुत अच्छा, पोरबंदर से 1914 में। 1904 में जो हुआ था चेन्नई में असफल हो गया था। फिर 1914 में जो पोरबंदर में बना था वो सफल रहा था। बता दीजिएगा महाजन समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? महाजन समिति, ठीक है, चीनी उद्योग से संबंधित था। बताइएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के उत्खननकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और चंदुद्रो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और धौलावीरा किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के कारण। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। गुजरात सही हो जाएगा। और बता दीजिएगा वनावली किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ वनावली जगह कहाँ है अभी वर्तमान में? हरियाणा में। हरियाणा में। ठीक है। बता दीजिएगा चंदुद्रो के उत्खननकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट मैके थे। और कालीबंगन के बता दीजिएगा, ठीक है, बीबी लाल और के थापर थे। ठीक है, बीबी लाल और के थापर थे। और बताया धौलावीरा का? धौलावीरा के उत्खननकर्ता कौन थे? जेपी जोशी थे। जेपी जोशी। खोंगजोम दिवस जो 2024 से मनाया गया किस राज्य में?
मणिपुर, बहुत अच्छा, मणिपुर में मनाया गया। और नागी नकटी जो पक्षी महोत्सव कहाँ, बिहार के जमुई में मनाया गया। अभी बिहार में कितने रामसर स्थल है, 3 गो है, कौन कौन है, ठीक है, नागी नकटी और एक बेगूसराय। बिहार का प्रथम जो है रामसर साइट कौन सा था, यही कांवरताल बेगूसराय में। अभी वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 85 है। सबसे अधिक तमिलनाडु में कितना है, 18 गो है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, 1971 में हुआ था, ठीक है। भारत इसमें कब शामिल हुआ था, 1982 में, 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल हुआ था। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो काला घोड़ा उत्सव कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र, मुंबई से संबंधित है, ठीक है। और थाई पुसम त्योहार 2024 तमिलनाडु में, ठीक है। गंगा मेला, गंगा सागर मेला फेमस है, ट्रेन भी चलता है गंगा सागर एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ठीक है। और बताइएगा मथुरा धर्म महोत्सव कहाँ से संबंधित है, ये भी पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। और बताइए ताबी महोत्सव केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और बताइए पर्पल फेस्ट जो है 2024 कहाँ हुआ है, पर्पल उत्सव 2024 बताना है, अमृत उद्यान दिल्ली में हुआ है। बताइएगा चापचारकूट त्योहार बताइएगा, मिजोरम में, ठीक है। बताइएगा बॉक्साइट उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा है, बॉक्साइट में उड़ीसा है। और विश्व में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और लॉ एस्क में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। और भारत में प्रथम स्थान पर लॉ एस्क में उड़ीसा है। कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ है, उत्पादन में छत्तीसगढ़, और कोयला भंडारण में झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, चीन हो जाएगा। और कच्चा तेल में अमेरिका है विश्व में प्रथम स्थान पर। चापचारकूट वहाँ का है, मिजोरम का है, इस बार जो मेघालय में 2024 में इसमें दिया हुआ चापचारकूट 2024 जो हुआ मिजोरम में हुआ, इसे देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो इसको बताइएगा। सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में हुई थी, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। बताइएगा बालाघाट जो है मैग्नीज का क्षेत्र है, बालाघाट है कहाँ स्थित, मध्य प्रदेश में, ठीक है, बहुत अच्छा। बालाघाट एमपी में, बता दीजिएगा व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण बोलते हैं इसको, CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है, CaOCl2। बता दीजिएगा अबरक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर किसका, आंध्र प्रदेश है, बहुत अच्छा, आंध्र प्रदेश है। अबरक उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का है। और बता दीजिएगा लिपाड़ी द्वीप कहाँ स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी है एक प्रकार का, किस देश में स्थित है लिपाड़ी ज्वालामुखी, इटली में है, बहुत अच्छा, इटली में है। और बताए अस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से इसको जाना जाता है। माउंट एटना कहाँ है, इटली में है। ये सभी जो है सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है। कोटापेक्सी बता दीजिएगा इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है। और माउंट एब्रूस बता दीजिएगा अंटार्कटिका में है। और बैरन द्वीप कहाँ है, अंडमान निकोबार में, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। और बताए मोनालुआ हवाई द्वीप में स्थित है, अमेरिका हवाई द्वीप, ठीक है। और बता दीजिएगा फ्यूजियामा जो एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है, जापान में स्थित है। विसुवियस इटली में है, विसुवियस ज्वालामुखी जो है इटली में है। और बता दीजिएगा नारकोंडम जो सुसुप्त ज्वालामुखी है भारत के अंडमान निकोबार में, ठीक है। और बताइए एकांकागुआ कहाँ है, अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। तो राउत भाटा जो है संयंत्र कब स्थापित किया गया था, 1972 में, राउत भाटा 1972 में स्थापित किया गया था। बता दीजिएगा भारत का पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन सा था, सबसे पहला तारापुर, कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र के पालघर जिला में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1969, बहुत अच्छा, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कलपक्कम कहाँ स्थित है, अभी रिपीट हुआ है, बता दीजिएगा, तमिलनाडु में स्थित। इसकी स्थापना कब हुई थी, कलपक्कम 1984 में। और नरौरा का 1989, नरौरा 1989, देखिए तारापुर 1969, कलपक्कम 1984, रावत भाटा 1972 और नरौरा 1989 में हुआ था। बताइएगा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, परमाणु ऊर्जा विभाग
1950 के बाद है, 1954 में हुआ था। 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। पता है कपास की खेती के लिए कितना वर्षा आवश्यक होता है? कपास के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर। कपास के लिए जो वर्षा होता है 50 से 75 सेंटीमीटर। और कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है? काली मिट्टी होता है। ठीक है, कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। और मूंगफली में भी गुजरात ही है। और दलहन उत्पादन में बता दीजिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मसाला में मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, मसाला में मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, और दाल में बता दीजिएगा, दलहन, दाल एमपी ही है, दाल में एमपी ही है। और दलहन शोध संस्थान जो है ये कानपुर में स्थित है। और चमड़ा शोध संस्थान भी कानपुर चेन्नई में है। ठीक है, और चमड़ा उद्योग के लिए फेमस जगह कानपुर है। ठीक है, और चमड़ा उद्योग जो है, चमड़ा संस्थान जो है चमड़ा से संबंधित चेन्नई में स्थित है। बता दीजिएगा कपास की खेती के लिए जो है वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, और उपयुक्त मिट्टी जो हो जाएगी वो काली मिट्टी हो जाएगी। और बताइएगा केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1985 में, सॉरी 1953 में, सही बोले 1953 में हुआ था केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। मृदा संरक्षण 1953, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। मनुष्य के आमाशय में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl ही पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको खनिज लवण के नाम से भी जाना जाता है। और बैटरी अम्ल के रूप में किसको जाना जाता है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के रूप में जाना जाता है। कार के बैटरी में उसका प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, एक्वारेजिया में जो है कौन कौन सा अम्ल रहता है? HCl और HNO3 रहता है। HCl और HNO3। HCl किस अनुपात में रहेगा एक्वारेजिया में? HCl 3 अनुपात में रहता है, और HNO3 1 अनुपात में। 3:1। HCl 3 अनुपात में, HNO3 1 अनुपात में रहता है। देखिएगा हिमालय में स्थित सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सा स्थित है? कौन है? हिमालय की सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 है। ठीक है, 8848। और बताइएगा विश्व का सबसे दूसरा सर्वोच्च चोटी कौन सा है? K2 है। और ठीक है, K2 है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8611। 8611 है, सही है। और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो। बहुत अच्छा, माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5895 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है। 5895 मीटर हो जाएगा। यूरोप की सब सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ठीक है, माउंट एलब्रूस है, जो रूस में स्थित है। और उत्तरी अमेरिका की सब सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले हो जाएगा। और दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी ओजस डेल सेलोडो है, दक्षिणी अमेरिका की। और बताइएगा ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कोस्सियुस्को। माउंट कोस्सियुस्को हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी। बताइएगा कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 85। ठीक है, 85-98 इसमें दिया हुआ, 85। ठीक है, इसमें 98 दिया हुआ है, देख लीजिएगा 8586। ठीक है, बताइएगा कोयला कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, और हम लोग उपयोग करते हैं किस प्रकार कोयला? बिटुमिनस का। ठीक है, भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। ठीक है, लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। बताइए नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। शुद्ध जल का 7 हो जाएगा। उदासीन होता है 7 हो जाता है पीएच मान। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछा गया क्वेश्चन, इसका पीएच मान 10.5। कहीं कहीं 10 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन 10.5 होता है। ठीक है, बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? NaOH का पीएच मान 14 होता है। ठीक है, 14 होता है। और पीएच स्केल के खोजकर्ता कौन थे? सोरेनसन। कब खोजे थे? 1909। पीएच स्केल में कहां से कहां तक अंकित रहता है? 0 से 14 तक रहेगा। 0 से 7 पर बढ़ने पर अम्लीयता क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, 7 से 0 की ओर आने पर अम्लीयता बढ़ता है, और 7 से 14 की ओर जाने पर क्षारीयता बढ़ता है। ठीक है, और सबसे अधिक क्षारीय जो होता है 14 पीएच मान होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। NaOH होता है, इसका पीएच मान
14 होता है। परवल क्षार है NaOH। देखिएगा, राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 349। अनुच्छेद 349 हो जाएगा। बताइएगा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। किस अनुच्छेद में? 343 में। ठीक है। और राजभाषा किस भाग में है? भाग पूछे आपसे, भाग 17। राजभाषा भाग 17 में। और संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। ठीक है। अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ठीक है। तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? जिसके अध्यक्ष जो थे बीजी खेर थे 1955 में। बहुत अच्छा, 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। ठीक है। और अपना रिपोर्ट ही प्रस्तुत किया था 1956 में। एक राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में किया गया था। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में। ठीक है। बताइएगा, ठीक है, 1956 पहली बार जो है देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में पारित किया गया था। 1878 में पारित किया गया, जिसको वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है उस समय। ठीक है। वायसराय कौन थे? लीटन थे। ठीक है। किस अधिनियम को जो है मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है? इसी को कहा, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को जो है मुंह बंद करने वाला। ठीक है। बताइएगा, इसके प्रभाव के कारण कि कौन सा ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा जो पत्रिका चलाया गया था वो बंद हो गया था? सोम प्रकाश। ठीक है। और कौन पत्रिका था जो रातों रात अपना भाषा चेंज करके बंगाली से अंग्रेजी कर लिया था? कौन सा था वो? ठीक है, अमृत बाजार था। अमृत बाजार पत्रिका था। और बताइएगा, किसने जो है यह वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपेन। कब किया था? 1882 में किया था। 1882। 78 में वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट आया था, 1882 में इसको रिपन रद्द कर दिया था। ठीक है। रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। रोलेट एक्ट 1919 में आया था। बताइएगा, गांधी जी ने किस घटना से विक्षुब्ध होकर कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे? ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। और नाइटहुड की उपाधि कौन लौटाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर लौटाए। ठीक है। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। और किस नेता के गिरफ्तारी का विरोध में इकट्ठा हुए थे लोग? ठीक है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के विरोध में, इसके गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे। देखिएगा, और वायसराय की कार्यकारिणी सदस्य कौन त्याग पत्र दे दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? शंकरन नायर। शंकरन नायर दे दिए थे। ठीक है, शंकरन नायर थे। बताइएगा, उधम सिंह द्वारा जो है माइकल ओडायर की हत्या कब किया गया था? लंदन में। ठीक है, 31 जुलाई 1940 को किया गया था। और जो है उधम सिंह को फांसी कब दे दिया गया था? मार्च में जो हत्या किए थे। और जो है 31 जुलाई 1940 को इनको फांसी दे दिया गया था। बताइएगा, ग्लूकोज के किण्वन में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? जाइमेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। जाइमेज एंजाइम का प्रयोग, जिसके फलस्वरूप इथाइल अल्कोहल बनता है। शराब जो होता है C2H5OH होता है। बताइएगा, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। प्रस्तावना जो है किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। बता दीजिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम 1953 सही होगा। 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। 2000 ठीक है 14। बताइए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और महाराष्ट्र और गुजरात का ठीक है 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को। और बता दीजिएगा, नागालैंड की स्थापना 1963 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। और हरियाणा का ठीक है 66 1 नवंबर 1966 को। और हिमाचल प्रदेश का बता दीजिएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, 25 जनवरी 1971 को हुआ था। और बता दीजिएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा
डेट के साथ बताइए। 21 जनवरी 1972 मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में मंत्री, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और बताइएगा सिक्किम की स्थापना 75 में, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का सेम है 1987 है, 20 फरवरी 1987, गोवा 20 फरवरी 1987, ठीक है। और गोवा का भी 30 मई को हुआ था, गोवा का स्थापना 30 मई को हुआ था। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का जो हुआ था 20 फरवरी 1987 को हुआ था। गोवा का हुआ था 30 मई 1987 को। बताइएगा छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। और उत्तराखंड का डेट के साथ ही, सब का डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9 नवंबर को। और झारखंड का 15 नवंबर को, ठीक है। और बताया तेलंगाना का 2 जून 2014, ठीक है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। किनका जयंती पर? बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। बताइए अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl होता है, NH4Cl। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नाम पूछे आपसे। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है। इसका सूत्र NaHCO3 होता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र बता दीजिएगा। NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। बताइएगा पहला योजना अवकाश जो हुआ था कब हुआ था? 66 से, ठीक है। हरित क्रांति जो हुआ था, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना? तीसरा, ठीक है। बताइए दूसरा योजना अवकाश कब हुआ था? 78 से 80 था, ठीक है। और तीसरा 90 से 92 था, तीसरा 90 से 92 था। नीति है, नीति आयोग जो है, नीति का फुल फॉर्म बता दीजिएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। पहली बार योजना आयोग के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगरिया। अभी इनको जो है 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अरविंद पनगरिया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। 15वें के कौन थे? NK सिंह थे। और 14वें के YV रेड्डी। और 13वें के विजय केलकर है, ठीक है। 13वें के विजय केलकर, 14वां के YV रेड्डी, और 15वां के NK सिंह, और 16वें के अरविंद पनगरिया भी नियुक्त किए गए हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते थे वही, ठीक है। बताइएगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से किस तक? 1 से 4 तक है। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। अनुच्छेद 5 से 11 है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है, ठीक है। और नीति निदेशक तत्व भाग 4 में है। और मूल कर्तव्य 4 के क में है, ठीक है। और संघ 5 में है, ठीक है। और राज्य, ठीक है। और पंचायत भाग 9 में है, पंचायत भाग 9 में हो जाएगा। और बता दीजिएगा संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में हो जाएगा। और नगर पालिकाएं 9 के क में है। सहकारी समितियां 9 के ख में हो जाएगा। और बता दीजिएगा अनुसूचित और जनजाति आयोग क्षेत्र जो है किस भाग में है? भाग 10 में है, ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो है भाग 10 में है। और बता दीजिएगा संघ एवं राज्यों के बीच अधीन सेवाएं किस भाग में है? भाग 14 में है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। और बताइए निर्वाचन किस भाग में है? 15 में है। और निर्वाचन का अनुच्छेद बता दीजिए कहां से कहां तक है? 324 से 29 के बीच है, ठीक है। और आपात उपबंध किस भाग में है? 18 में, भाग
18 में। और आपात उपबंध किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 52 से 60 तक है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन किस 300 राष्ट्रपति 356 है, आपातकाल जो है 352 है और वित्तीय आपात 360 है। ठीक है। बताइए प्रकीर्ण किस भाग में है? 19 में। बहुत अच्छा, 19 में। और संविधान संशोधन भाग 20 में हो जाएगा, अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ठीक है। और अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध किस भाग में है? 21 में हो जाएगा, भाग 21 में हो जाएगा। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र अनुसूत्र क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। और पेट की अम्लीयता को दूर करने में एंटासिड के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। बताइएगा H1N1 एक प्रकार का क्या है? वायरस है। ठीक है, वायरस है। बताइएगा स्वाइन इन्फ्लुएंजा हो जाए, स्वाइन फ्लू जो होता है किस वायरस से होता है? H1N1 से होता है स्वाइन फ्लू। वर्ड फ्लू हो जाएगा, वो हो जाएगा H5N1। दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। स्वाइन फ्लू हो जाएगा H1N1 और वर्ड फ्लू होता है H5N1। वर्ड वाला में 5 है, H5N1 होता है। ठीक है। बताइएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है स्वाइन फ्लू को महामारी कब घोषित किया गया था? 2009 में। बहुत अच्छा जवाब, 2009 में घोषित किया गया था, 2009 में। बताइए फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? अभी बोले फ्लोरीन। इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 9 होता है। और यह जो है किस वर्ग का तत्व है? वर्ग 17 का है। हैलोजन जिसको बोलते हैं FClBrIAT। हैलोजन के FClBrIAT होता है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो फ्लोरीन होता है। ठीक है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन प्रीति बंधुता का मान किसमें होता है? क्लोरीन का होता है। ठीक है। क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत प्रीति विद्युत एफिनिटी वाला होता है, इलेक्ट्रॉन विद्युत एफिनिटी वाला तत्व होता है। क्लोरीन का परमाणु संख्या बता दीजिएगा। क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है। क्लोरीन 17, फ्लोरीन का 9 होता है। ठीक है। क्लोरीन 17 होता है। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से कहां तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। ठीक है। और हमें बोलने की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद के तहत है? 19 के क ए में। और प्रेस की स्वतंत्रता वही 19 के क में। और बता दीजिएगा शांतिपूर्ण बिना हथियार एकत्रित होने का 19 का बी हो जाएगा। ठीक है। और बताइएगा देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता जो है डी, डिस्टेंस डी, 19 के डी याद रखिएगा। जो है देश के किसी भी क्षेत्र में हम आवागमन कर सकते हैं अनुच्छेद 19 के डी के तहत। और संघ बनाने की स्वतंत्रता सी, संघ 19 के सी जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 का सी में हो जाएगा। बताए किसी भी क्षेत्र में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता 19 के ई हो जाएगा। एस्टेब्लिश्ड 19 के ई हो जाएगा। और बताइएगा कोई भी व्यापार या आजीविका चलाने की जो स्वतंत्रता है किसमें है? जी, 19 के जी में है। और एफ को हटा दिया गया था 300 के क में। और किस भाग में? भाग 12। भाग 12 300 के क में। कौन सा संविधान संशोधन? और ईस्वी 1978 का 44वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार से हटा के उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया और भाग 12 में रखा गया है। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली हो जाएगा। और बताया मध्यवर्ती क्षेत्रीय का इसका इलाहाबाद है। मध्यवर्ती का हो जाएगा वो इलाहाबाद हो जाएगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई। बता दीजिएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता हो जाएगा। ठीक है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का पश्चिमी का हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई हो जाएगा। ठीक है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 18 में है। ठीक है। उपाधियों का भारत रत्न, पद्म भूषण जैसे अवार्ड जो दिए जाते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक है। और बताया धर्म, नस्ल, जाति एवं लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में है। ठीक है। विधि के समक्ष समानता 14 में हो जाएगा। ठीक है। और लोक नियोजन में अवसर की समता 16। ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 हो जाएगा। और अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। और बताइएगा
पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 39 के क में है। बहुत अच्छा जवाब 39 के क में है। देखिएगा किनके द्वारा कहा गया था? नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा था। किनके द्वारा कहा गया था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर सही हो जाएगा। बता दीजिएगा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 हो जाएगा, अनुच्छेद 20। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 हो जाएगा। और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 21 के क। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। और ईस्वी कब था? 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002, 21 के क जोड़ा गया, जिसमें जो है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 21 के क में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। तो कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण किस अनुच्छेद में हो जाएगा? 22 में हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा बलात्कार एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध, यानी बलात्कार किस अनुच्छेद में? बलात् 23 हो जाएगा। और बाल श्रम निषेध हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, और धर्म की अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता 25 में हो जाएगा। ठीक है, और धार्मिक संस्थानों में संचालन ये 26 हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, यानी कि धार्मिक कर जो से छूट किस अनुच्छेद में है? 27 में है। ठीक है, अनुच्छेद 27 में हो जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है किस अनुच्छेद में, कहां से कहां तक इसका अनुच्छेद? 36 से 51। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। बताइएगा पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? 39 का कोई अंग है उसका बता दीजिए। 39 के डी हो जाएगा घ। 39 के घ में जो है पुरुषों की और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का घ हो जाएगा। 39 के डी या घ का ये बता दीजिएगा। कर्मगारों के लिए निर्वाचन एवं मजदूरी एवं कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद में है? 43 हो जाएगा। कुटीर उद्योग 43 में है। और बता दीजिएगा काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का एवं प्रसूति सहायता का उपबंध 42 में हो जाएगा। प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 हो जाएगा। और नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता 44 हो जाएगा। 44 सही हो जाएगा। और बताइएगा पोषाहार स्तर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 47 में है। अनुच्छेद 47 में पोषण संबंधी अनुच्छेद 47 हो जाएगा। और कृषि एवं पशुपालन संगठन किस 48 हो जाएगा। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन 48 के क। कृषि पशुपालन जो है 48 हो जाएगा। और पर्यावरण संरक्षण 48 का क हो जाएगा। ठीक है, और बताइए राष्ट्रीय महत्व का स्मारक का संरक्षण 49 हो जाएगा। ठीक है, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बता दीजिएगा 50 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 50 के तहत है। और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा 51 सीधा 51 हो जाएगा। 51 सीधा 51 बताइएगा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना 350 के क। 350 के क में है मातृभाषा में जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना। और हिंदी को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में? 351 में। हिंदी को प्रोत्साहन 351। और जो है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देना 350 के क में हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किस राज्य से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। इनका कार्यकाल क्या था? 50 से 62। ठीक है, देश रत्न के नाम से कौन जाने जाते थे? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना। आजाद शत्रु भी इनको कहा जाता था। तो स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन? ठीक है, द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। क्या में क्रम की अभी राष्ट्रपति है? 15वें क्रम की। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, जगदीप धनखड़ है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद के तहत? 64। ठीक है, अनुच्छेद 64 हो जाएगा। और राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में? 52 में। और उपराष्ट्रपति 63 में हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति 63। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण करने की उम्र क्या है? उच्च न्यायालय का
ठीक है, 62 हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का 65 हो जाएगा। उच्चतम का हो जाएगा 65 और उच्च न्यायालय का, उच्चतम को ही सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उनका उसका जो 65 साल है, उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय वही हुआ। तो ये जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण बताइएगा। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे? ठीक है, और वांचू समिति का प्रत्यक्ष कर से था। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से था। एक ही अप्रत्यक्ष कर वाला वांचू समिति, याद रखिएगा। वांचू समिति का संबंध प्रत्यक्ष कर से है और एलके झा समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर, और रेखी समिति का ये भी अप्रत्यक्ष कर से है। एलके झा समिति और रेखी समिति दोनों जो है अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है, और वांचू समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो भूरेलाल समिति का संबंध मोटर वाहन, ठीक है, मोटर वाहन करों से संबंधित था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1982। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, डेट बोलिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना का डेट बता दीजिएगा। 12 जुलाई 1982 को हुआ था। किस समिति के अनुशंसा पर? शिवरामन समिति के अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, ट्राइफेड की स्थापना बता दीजिएगा। 1987, ट्राइफेड 1987 हो जाएगा। खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? अभी रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन बताइए। NaHCO3। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणात्मक। प्रोटॉन पर और परमाणु पर कौन सा आवेश रहता है? परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? थॉमसन। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 में हुआ था। चैडविक के द्वारा 1932 में हुआ था न्यूट्रॉन का खोज। न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? उदासीन कण होता है। न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। किस जीव में जो है कसाप, ऑप्शनल क्वेश्चन है, युगलिना के अंतर्गत जो आता है उसमें कसाप पाया जाता है। पहली बार जो है बताइएगा, विभवांतर का समातक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, और विभव का, इसका भी वोल्ट ही होता है। विभव और विभवांतर दोनों का समातक वोल्ट ही होता है। बताइए, मच्छर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मच्छर में 6 गो होता है, घरेलू मक्खी में 12 गो होता है। मच्छर में 6 गो और घरेलू मक्खी में 12 गो होता है। ठीक है, और एस्केरिस में 2 होता है। एस्केरिस में 2 होता है, मच्छर में 6, घरेलू मच्छर में 12 होता है। और बताइए, मटर में 14, मटर में 14 और प्याज में 16, प्याज 16, मटर 14 और मक्का में 20 है, टमाटर में 24 है। ठीक है, और मेढक में 26 है। मेढक में 26 गो है और नींबू में 18, 36 है। ठीक है, और बिल्ली में 38 हो जाएगा। माउस में 40 हो जाएगा। और रेट में 42 हो जाएगा। ठीक है, और गेहूं में 42 है। खरगोश में 44, खरगोश में 44 हो जाएगा। और आलू, चिंपैंजी और तंबाकू 48, आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में ठीक है 48। घोड़ा में बता दीजिएगा 64 गो, और कुत्ता में 78 गो, 78, कुत्ता में 78 गो रहता है। और कबूतर में बताइए 80 गो, और टेरिडोफाइट्स में 1300 से 1600, 1300 से 1600, 1300 से 1600 होता है। बताइए, ग्रेनाइट का कायांतरित क्या होता है? नीस होता है। ठीक है, नीस होता है। अब बताइएगा, ग्रेबो का कायांतरित सरपेंटाइन। ठीक है, ग्रेबो सरपेंटाइन हो जाए। बेसाल्ट का सिस्ट होता है, बेसाल्ट का सिस्ट होता है। बताइएगा, बिहार की स्थापना कब हुई थी? मतलब बिहार से जो है उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 को। ठीक है, बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? ठीक, हाँ, 1912 में हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था बंगाल से। बिहार अलग हुआ था 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को। बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस। बताइएगा, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं?
और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण दिवस, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को हो जाएगा। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। बताइएगा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अभी? नीतीश कुमार है। क्या बार शपथ ले चुके हैं? 9 बार शपथ ले। किस पार्टी से संबंधित है? जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू से संबंधित है। ठीक है। पलटू चर्चा बताइए बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा होता है? पीपल है। ठीक है। बिहार की प्रथम राजभाषा कौन सी है? द्वितीय उर्दू है। ठीक है। प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू है। द्वितीय भाषा पूछा भी गया परीक्षा में, याद रखिए। ठीक है। द्वितीय भाषा जो है उर्दू है, प्रथम भाषा जो है हिंदी है। और बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। और बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। ठीक है। गौर भी कहीं कहीं ऑप्शन। राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है। ठीक है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? अभी बोले। ठीक है। और बाल दिवस 14 नवंबर। शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है। सुरक्षित मातृत्व दिवस मई में मनाया जाता है, 9 मई को। सुरक्षित मातृत्व दिवस 9 मई को मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ स्थित है? किस देश में? चीन में। टीआरपी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सुनते होंगे, टेलीविजन से संबंधित है। टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। टीआरपी का फुल फॉर्म पूछा गया क्वेश्चन, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। बताइए वारंगल का युद्ध कब हुआ था? 1309-10 में हुआ था। और बताइएगा ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ कौन सा होता है? बाइबिल होता है। ईसाई का बाइबिल होता है। ईसाई का बताइएगा रामायण और महाभारत जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू का। ठीक है। और बाइबिल ईसाई का हो जाएगा। और कुरान इस्लाम धर्म का हो जाएगा। और बता दीजिएगा गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का हो जाएगा। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का हो जाएगा। जैन अवस्था बता दीजिएगा पारसी। जैन अवस्था पारसी हो जाएगा। और तोराह यहूदी से संबंधित हो जाएगा। और कल्प सूत्र और भगवती सूत्र किस धर्म से है? जैन धर्म। कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? भद्रबाहु। कल्प सूत्र के लेखक भद्रबाहु थे। और त्रिपिटक किस संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। बताइएगा मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र बताइएगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? 40 में है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40। बताइए लोकसभा सीट जो है सर्वाधिक किस राज्य में है? भारत के किस राज्य में? यूपी में है। कितना है? 80 है। और महाराष्ट्र में कितना है? 48 को। दूसरा क्रम पर महाराष्ट्र है। और बता दीजिएगा बिहार में कितना है? 40 है। वेस्ट बंगाल में 42 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42, बिहार में 40 है। और तमिलनाडु में 39 है। एमपी में 29 हो जाएगा। एमपी में 29 है। और दिल्ली में बता दीजिएगा 7 हुआ। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। और जम्मू कश्मीर में 5 है। ठीक है। और लद्दाख में मात्र 1 है। लद्दाख में 1 ही है। और अंडमान निकोबार में 1 है। और लक्षद्वीप में भी 1 ही है। और झारखंड में बता दीजिएगा 14। ठीक है। झारखंड में 14। सर्वाधिक राज्यसभा की सीट है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कितना है? 31 है। उत्तर प्रदेश में 31 है। और महाराष्ट्र में 19 है। महाराष्ट्र में 19 है राज्यसभा। और महाराष्ट्र में लोकसभा कितना है? 48 है। ठीक है। और बताए तमिलनाडु में कितना है राज्यसभा की सीट? तमिलनाडु में 18 हो जाएगा। और बिहार में कितना राज्यसभा की सीट है? 16 गो है। बिहार में राज्यसभा की सीट है 16। दिल्ली में कितना राज्यसभा की सीट है? 3 गो है। दिल्ली में 3 है मात्र। और जम्मू कश्मीर में 4 है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में 4 है। दिल्ली में 3 है।
बताइए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और दूसरे अध्यक्ष अनंत शयनम अयंगर थे, दूसरे अनंत शयनम अयंगर। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। इनका जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? कोटा राजस्थान है। और कितनी बार बने हैं? दूसरा बार बने हैं। बता दीजिएगा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना एक ही वर्ष हुई 1862 में हुआ था। ठीक है, 1862 हो जाएगा, 1862 सही होगा। और बिहार में जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। और ओडिशा और गुवाहाटी दोनों का सेम है, 1948 में हुआ था, 1948 सही हो जाएगा। बता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा की सीटें कितनी है? 403 है। सर्वाधिक जो है विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा सब जो है यूपी में ही है। और विधानसभा सीट 403 है, लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, विधान परिषद भी सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है। और बता दीजिएगा अभी वेस्ट बंगाल में जो है कितना सीट है विधानसभा का? 294 है। अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, उसमें अभी कितने विधानसभा? 81 गो है, 81 विधानसभा सीट है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में 81 है। और अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव है, 288 है। महाराष्ट्र में 288, झारखंड में 81। हो गया, चुनाव संपन्न हो गया, रिजल्ट नहीं आया। बताइएगा राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति किनको? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किनको देंगे? ठीक है, राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल का जो है, राज्यपाल का शपथ कौन करवाता है? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही राज्यपाल को शपथ दिलवाते हैं। और राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किनको सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपता है। और मुख्य न्यायाधीश जो होता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, और जो है मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किनको देंगे? राष्ट्रपति को ही देते हैं। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किनको सौंपेंगे? राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। और बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका शपथ कौन करवाता है? उसकी, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में उसका जो है शपथ नहीं होता है। लोकसभा सदस्य के रूप में वो शपथ लेते हैं, उसका अध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्याग पत्र किनको सौंपते हैं? उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। बताइएगा तेलुगु देशम पार्टी जो है इसका चुनाव चिन्ह साइकिल है। ठीक है, और किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम पार्टी। और मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह क्या है? सीढ़ी है। ठीक है, सीढ़ी है मुस्लिम लीग का, केरल में है। बहुत अच्छा, केरल में है। और सीढ़ी छाप इसका चुनाव चिन्ह है। बिहार में जेडीयू जनता दल यूनाइटेड तीर छाप है। ठीक है, और बता दीजिएगा राजद आरजेडी जो है लालटेन है। ठीक है, शिवसेना का तीर कमान हो जाएगा, सीधा तीर कमान हो जाएगा। और बताइएगा द्रविड़ मुनेर कड़गम का उगता हुआ सूरज है। और तमिलनाडु का पार्टी है। असम गण पार्टी असम से संबंधित है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है। और बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह भी हाथी है। ठीक है, हाथी हो जाएगा। नेशनल कांग्रेस का बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पंजा छाप। और बीजेपी का कमल छाप हो जाएगा। ठीक है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी पुस्तक किताब। ठीक है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू छाप। आम आदमी पार्टी का गठन कब? 2012 में। अभी दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री अतिशी मारलेना बनी है दिल्ली की अभी महिला। दिल्ली की क्या में महिला मुख्यमंत्री है? तीसरी। पहली कौन थी? सुषमा स्वराज, दूसरी शीला दीक्षित और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है अतिशी मारलेना। और किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली सबसे यंगेस्ट जो है महिला मुख्यमंत्री बनी है यही अतिशी मारलेना, 46 साल की। बता दीजिएगा
वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत होता है वित्त आयोग का गठन होता है, अनुच्छेद 280। बता दीजिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, अनुच्छेद 32 में। और अनुच्छेद 32 के बारे में किनके कहा गया है? संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया संविधान की आत्मा। ठीक है, कील नहर कहाँ बहती है? जर्मनी में, कील नहर जर्मनी में। और बताइएगा दीवान ए बंदगान क्या था? एक प्रकार का दास विभाग था। किसके द्वारा चलाया गया था? FST फिरोज शाह तुगलक। और दिल्ली सल्तनत का अकबर के नाम से किसको जाना जाता है? यही फिरोज शाह तुगलक को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर के रूप में जाना जाता था। और बता दीजिएगा दीवान ए खैरात क्या था? एक प्रकार का मुफ्त चिकित्सा वाला विभाग, दान विभाग था दीवान ए खैरात। ठीक है, और इस किसके द्वारा चलाया गया था? FST के द्वारा ही चलाया गया था, FST के। और दीवान ए कोई एक प्रकार का क्या था? कृषि विभाग था। किसके द्वारा चलाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाया गया था। अब बताइएगा दीवान ए अर्ज क्या था? एक प्रकार का जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, सैन्य विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, लगता है जो वित्त विभाग था अर्ज के आधार पर, लेकिन दीवान ए अर्ज जो है एक प्रकार का सैन्य विभाग था। इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? बलवन के द्वारा किया गया था। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसका गठन बलवन के द्वारा किया गया था। बताइएगा काली मृदा का विस्तार जो है सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, और लेटेराइट मृदा का विस्तार सर्वाधिक तमिलनाडु में है। ठीक है, और जलोढ़ मृदा का विस्तार सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है जलोढ़ मृदा का। क्या बजे छुट्टी होता है? 2 बजे। बताइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29, ठीक है, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। गए कब थे? 1893 में गए थे। 1893 में गए थे। और कितना दिन तक रहे थे? 21 साल रहे थे वहां दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी 21 साल रहे थे। और बता दीजिएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? चुनाव आयोग की 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसलिए जो है 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी हो जाएगा। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। ठीक है, और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस 3 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। ठीक है, और बताए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। ठीक है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला नागपुर में हुआ था 1975 ईस्वी में, 10 जनवरी 1975 को। इसलिए विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिला था। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाते हैं। बताइएगा उसेन बोल्ट किस खेल से संबंधित है? धावक थे। उसेन बोल्ट धावक। ठीक है, जमैका से संबंधित, जमैका के थे। और लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है? ठीक है, फार्मूला वनडे से। और किस देश के थे? किस देश के हैं? अभी हैं ही वर्तमान ब्रिटेन के हैं। ठीक है, अब क्रिस गेल का संबंध किस खेल से है? वेस्ट इंडीज के हैं, क्रिकेट से संबंधित है।